नमस्कार साथियों। तो फिर हम आपके बी एड फास्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। CPS 2 ओके, लर्निंग एंड असेसमेंट। उसमें से हमने यूनिट 2 का क्वेश्चन उठाया था, टूल एंड टेक्निक फॉर क्लासरूम असेसमेंट। ओके, असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये आता है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उसमें से भी सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। समझ में आया? फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। हमको पढ़ना है टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स एंड फट वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके, तो आज हम पहले खत्म कर लेंगे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स। ऑब्जर्वेशन क्यों ये इजी है, ओके, और थोड़ा सा लेंदी भी है, आपको खत्म कर लेंगे तो समझ में आएगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? एक ऑब्जर्वर होगा जो कि किसी, मतलब ऑब्जर्वर मतलब कौन? आप टीचर है ना, क्लासरूम में क्या करेंगे आप? क्लासरूम में असेसमेंट कर रहे हैं तो आप टीचर इज एक्ट एज एन ऑब्जर्वर। ही ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स, देयर बिहेवियर्स। यस और नो? वो किस तरीके से किया जाता है उसको हम एक एक करके समझिए। ओके, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन इज ए मेथड टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर, टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कोई भी हो सकता है, ओके, इसलिए सब्जेक्ट लिख दिया। Observation is a method to observe and describe the behavior of a subject. This is a technique to evaluate all the aspect of behavior in a controlled and uncontrolled situation. Okay, हर एस्पेक्ट में उसका बिहेवियर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्लासरूम में तो अच्छा बिहेव कर लेता है टीचर के सामने, लेकिन बाद में वो कैसा है उसको भी तो हमको जानना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे कैसे इवैल्यूएशन कर सकते हैं, है ना? सो इट इज बोथ कंट्रोल एंड अनकंट्रोल सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसा है, किस प्रकार का है, हम किसी को ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग। समझ में आया ये पॉइंट? जनरली वी मेजर द ओवर्ट बिहेवियर। हम ऑब्जर्वेशन में कौन से बिहेवियर को मेजर करते हैं? ओवर्ट बिहेवियर। व्हाट इज द मीन ऑफ ओवर्ट? ओवर्ट बिहेवियर मीन्स द बिहेवियर व्हिच कैन बी सीन डायरेक्टली। ओके, व्हिच कैन बी सीन डायरेक्टली। समझ में आया? नेक्स्ट, जो हम डायरेक्टली देखते हैं उस बिहेवियर को हम मेजर करते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन में। सही है? इसके फीचर्स क्या क्या है? ऑब्जर्वेशन इज प्री प्लान एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। ओके, ऑब्जर्वेशन जो किया जाता है इट इज प्री प्लान एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। हम उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए पहले से प्लान करके ऑब्जर्वेशन रखते हैं। इट एंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि खुद टीचर ही ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना? रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि कोई हमको बोल दे कि वो तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन जब आप खुद उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप उसके बारे में जानते हैं, आप उसके बारे में पता करते हैं, उसके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, तब आप खुद कंक्लूड करते हैं कि इट इज ट्रू और फॉल्स, दैट ही इज ए गुड गाय और नॉट। ओके, इट एंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड इमीडिएट रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स। अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फॉर्मली वे में। समझ में? फॉर एग्जाम्पल, कोई देखते हैं तो प्रोवाइड इमीडिएट रिकॉर्डिंग फॉर द इवेंट। कोई चीज आप कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास हो, उसका बिहेवियर कैसा है, हम कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। within a situation what types of behavior someone showing, that's we have to be observed. Next, it is a continuous process and observation एक ही दिन में नहीं होता है। it can be done for number of times. okay, और सिर्फ एक बार ऑब्जर्व करके हम नहीं बता सकते कोई सही को, है ना? वो एक शायरी है ना, किसी को पहचानना है तो सिर्फ एक बार नहीं, उसको बार बार देखो, हजार बार देखो, है ना, कहा जाता है। नेक्स्ट, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड एक्सपेंसिव। और ऑब्जर्वेशन क्या होता है? बहुत टाइम लेता है। सिर्फ 2 दिन अगर आप किसी को ऑब्जर्व करेंगे वो 2 दिन अच्छा बनकर रह जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो 2 महीना 3 महीना उसके साथ बिताइए, उसका बिहेवियर देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कौन कौन कैसा है। समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे रंग बदल के बैठे हैं, है ना? तो दैट्स द थिंग, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स एंड फीचर। पहले लिखिए, फिर हम इसके टाइप्स को देखेंगे, क्या क्या टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन के। सो नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब देखिए, पार्टिसिपेंट मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, जो टीचर हैं, ओके, वो उनके साथ पार्टिसिपेट करके, बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करके, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे एक्टिवली। ओके, देखते हैं, पढ़ते हैं। इन दिस ऑब्जर्वेशन बोथ सब्जेक्ट, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, बोथ सब्जेक्ट
एंड ऑब्जर्वर आर एक्टिव एंड अवेयर अबाउट द ऑब्जर्वेशन। ओके, और वो सब्जेक्ट को भी पता था कि सर आए हैं तो ये हमारे हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए हमारा बिहेवियर सही रखो। समझ में आया? ऑब्जर्वर प्ले ए डुअल रोल एज ए ऑब्जर्वर एंड बीइंग एज ए पार्टिसिपेंट। खुद, और वो तो क्या, वो खुद एक ऑब्जर्वर और खुद पार्टिसिपेंट के हिसाब से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया बच्चों को, ओके, और उन बच्चों को बोला कि मैं भी आपके साथ प्रोजेक्ट में काम करूंगा, मैं भी हेल्प करूंगा, और आप वहां जाके एज ए पार्टिसिपेंट तो हो गए उस ग्रुप में, ओके, आप जाके ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चों को भी इल्म है कि हमारा सार है, तो हम जो भी काम करेंगे, जो भी बिहेव करेंगे, सर सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, ऐसा कहते हैं ना। सो एट दैट टाइम यू हैव टू यू ऑब्जर्व दैट कौन कौन से स्टूडेंट है जो एक्टिवली सिंसियरली काम कर रहे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट है जो ऐसे ही हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो काम को बिगाड़ दे रहे हैं। इसका मतलब क्या, टीचर एज ए ऑब्जर्वर एंड एज ए पार्टिसिपेंट बोथ वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसी को ही बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। हो गया, इसमें टाइम, डेट, प्लेस इज नोन टू द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब प्लस टू आप कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल्स तो दे रहे होंगे ना, तो टीचर आपके साथ रहते हैं, कुछ करते नहीं है लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करते हैं, लेकिन वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कौन अच्छा से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। दैट्स दी क्या, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। समझ में आया? When teacher observer act as a participant and actively observe. Next, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब जहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो पार्टिसिपेंट नहीं कर रहे, वो दूर खड़े हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ है, बच्चे खेल रहे हैं, टीचर लोग दूर से बैठ कर उनको देख रहे हैं, और वहां से वो देख रहे हैं कौन अच्छा बैटिंग कर रहा है। दैट इज ऑब्जर्वेशन। ओके, वो वहां पे एक्टिवली वहां पे उनके साथ नहीं है, लेकिन दूर खड़ के उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। या फिर कोई जाके झगड़ा हो रहा है वहीं पे फील्ड पे, वो भी उसको नोटिस कर रहे हैं। समझ में आया? सो इन दिस द सब्जेक्ट इज अनअवेयर अबाउट द सिचुएशन एंड इनएक्टिव। ओके, उस बच्चे को पता ही नहीं कि सर हमको इस समय पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। द सब्जेक्ट इज अनअवेयर अबाउट द क्या, सिचुएशन, एंड ऑब्जर्वर डज नॉट टेक पार्ट एक्टिवली इन द ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ और तुम सब खेलो मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं। ओके, टीचर जानबूझ के साइड में है, ओके, ताकि उनका, दैट्स कॉल्ड, दैट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इजी है ना। नेचुरल बिहेवियर के लिए मेजर, बच्चा सिर्फ क्लासरूम में ही ऐसा बिहेव कर रहा है कि आप फिर अलग अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उन सबको मेजर कर, नेचुरल बिहेवियर कैन बी मेजर इन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर, ओके, जैसे कि एक सिचुएशन हमने सेटअप किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक दिन क्या हुआ, द्रोणाचार्य जो थे उनका पुत्र था अश्वत्थामा। ओके, तो उन्होंने बोला कि आपने सब विद्या सिर्फ अर्जुन को दे रहे हो, हमको क्यों नहीं दे रहे? तो द्रोणाचार्य जी ने बोला कि ऐसा करो, आज शाम को, शाम, हाँ आज शाम, आज सुबह में स्नान करने वक्त सब नदी किनारे आ जाना। सब आए, ओके, कौरव है, पांडव है, अर्जुन है, अश्वत्थामा है, सब है, ओके। द्रोणाचार्य नहा रहे थे। एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, ए क्रोकोडाइल इज कम टू अटैक द्रोणाचार्य। ओके, द्रोणाचार्य को अटैक करने के लिए एक क्रोकोडाइल आया। दैट्स अ सिचुएशन दैट विल बी क्रिएटेड बाय द्रोणाचार्य इटसेल्फ, ताकि वो देखना चाहते हैं कि कौन स्टूडेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो दुर्योधन था, वो बोला अरे सिपाहियों किधर गए, आओ गुरुजी को कुछ हो गया है, वो ऐसा बोल रहा है। हाँ, दूसरे लोग कहाँ गए हैं, कोई जाके रस्सी लेने चला गया है ताकि आके मैं फेंकूं। ओके, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने खुद पानी में कूद के, ओके, पानी में कूद के अपने तीर से उस मगरमच्छ को मारने की कोशिश की। इट हेल्प, तो मतलब क्या, वो अर्जुन सबसे श्रेष्ठ है, वो जानने के लिए उसने, उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट किया था, जो फेक क्रोकोडाइल था उसको पकड़ने के लिए। ओके, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वर सेटअप ए स्पेसिफिक सिचुएशन इन ऑर्डर टू एसेस सब्जेक्ट बिहेवियर। ओके, कि बच्चा का इस सिचुएशन में, वो सिचुएशन द्रोणाचार्य ने क्रिएट किया था ताकि वो उनको जान सके कि कौन मेरे मुझको बचाने के लिए अपनी जान भी निछावर कर देगा। ओके, और ये सिर्फ सिचुएशन में ही आएगा। दैट्स द स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन मैं अगर आपको कोई सिचुएशन दूं, ओके, कल कल आपका एग्जाम होगा, ऐसे आकर मैंने क्लासरूम में बोल दिया, अब कौन सा बच्चा आके झगड़ा, मैं कहता हूँ विरोधी बन के खड़ा हो रहा है, दैट्स द सिचुएशन, दैट्स एन ऑब्जर्वेशन। ओके, सही है, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन इसको कहते हैं। लिखो इसको,
फिर हम देखेंगे अनस्ट्रक्चर्ड, कंट्रोल, अनकंट्रोल। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक सिचुएशन। स्ट्रक्चर में अगर कोई सिचुएशन लेके प्रोवाइड करके हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड विदाउट एनी सिचुएशन। एंड ऑब्जर्वर डज नॉट हैव एनी लिस्ट ऑफ टाइम टू बी ऑब्जर्व। और ऑब्जर्वर ऐसा कुछ तय करके नहीं चलता कि मैं इस टाइम पे ये पूछूंगा, मैं किस टाइम पे ऑब्जर्वेशन करूंगा, ऐसा नहीं। उसका जब मन करे ओके उसने ऑब्जर्वेशन कर लिया। देयर इज नॉट ए सिस्टमेटिक और प्लान ऑब्जर्वेशन। वहाँ पे कोई सिस्टमेटिक या फिर प्री प्लान ऑब्जर्वेशन नहीं होता। ओके, देयर इज नो रूल फॉलो बाय द ऑब्जर्वर। और वहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल ऑब्जर्वर फॉलो नहीं करता। ओके, सही है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑब्जर्वेशन एंड अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। सच बात मैं आपको बोलूँ, ये जो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, कंट्रोल, अनकंट्रोल, पार्टिसिपेंट, नॉन थर्ड, ये लगभग सेम ही है। ऑब्जर्वेशन ही तो करना है हमको, सही है ना। तो कहने की बात है सिर्फ आपको अच्छे से लिखने के लिए इतने सारे बहाने। ओके, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट इन ए स्पेसिफिक और स्पेशल एनवायरमेंट इन ए प्री प्लान सिचुएशन। ओके, जैसे कि फॉर मैंने आपका एक इंटरव्यू, एक वाइवा टेस्ट लिया, तो मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की है ना आपको ऑब्जर्व करने के लिए। ऑब्जर्वेशन कैरिड आउट इन ए स्पेसिफिक और स्पेशल एनवायरमेंट जो कि मेरे कंट्रोल में है। ओके, इन प्री प्लान सिचुएशन, पहले से मैंने प्लान करके आपको ऑब्जर्व करने के लिए कि आप किस तरीके से आंसर दे पा रहे हैं, है ना। दैट्स द डेट, टाइम एंड प्लेस इज डिसाइडेड बाय द ऑब्जर्वर। ओके, तो ऑब्जर्व करेंगे, आपके टीचर ऑब्जर्व करेंगे, उन्होंने खुद आपको टाइम दे रखा है 27 तारीख को आपका वाइवा टेस्ट होगा, सब आ जाना। ओके, सबका क्वेश्चन पूछ पूछ के वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, सही है। नेक्स्ट इज अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट इन ए नेचुरल कंडीशन। Observer does not take plan in advance. It studies our day-to-day life situation and activity. ऑन कंट्रोल में क्या होता है, हमारे जो डेली लाइफ सिचुएशन में हम किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, हम उसका ऑब्जर्वेशन को ही ऑन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, सही है। एक एक में क्या होता है, ऑब्जर्वर प्लान करके आ रहे हैं, दूसरे में ऑन प्लान वे में ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज द मीन ऑफ शेड्यूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, आप इसको लिखो, फिर हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थोड़ा लिख लेंगे। ओके, एडवांटेजेस क्या है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स का। पहला, इट इज ए सिंपल मेथड, है ना, बहुत ही सिंपल है। ऑब्जर्वेशन ही तो हमको करना है, क्लास में जाऊंगा, बच्चों को ऑब्जर्व करूंगा। ओके, इट इज ए सिंपल मेथड एंड डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल स्किल। ऑब्जर्वेशन के लिए हमको कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक की आवश्यकता है नहीं। ओके, एंड दिस इज बेस्ड ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। हम क्लासरूम में ही जाके कर रहे हैं, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को भी हम चेक कर रहे हैं। तो दैट्स दिस डज नॉट रिले ऑन पीपल विलिंगनेस टू प्रूव इन्फॉर्मेशन। और इसमें हमको कोई प्रूव नहीं मांगना है किसी को, क्योंकि हम डायरेक्ट खुद जाके ऑब्जर्वेशन किया है, सही है। नेक्स्ट, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, है ना। ओके, एंड मे बी कॉस्टली एंड रिक्वायर ट्रेनिंग। थोड़ा थोड़ा कॉस्टली हो, बहुत टाइम पे अगर आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो टाइम तो लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। ऑब्जर्वर प्रेजेंस में क्रिएट आर्टिफिशियल सिचुएशन। अगर सब्जेक्ट को पता चल जाएगा, स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि टीचर हमारा ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा आर्टिफिशियल सिचुएशन का फील होता है। एंड ऑब्जर्वर बायसनेस में अफेक्ट द रिजल्ट। और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो थोड़ा सा बायस्ड है, बायसनेस अगर वो दिखाते हैं तो रिजल्ट में थोड़ा इफेक्ट आता है। समझ में आया दिस असेसमेंट। ओके, सेकेंड पार्ट में हम वीडियो रिकॉर्डिंग एंड टेस्टिंग थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। ओके, इतना आप थोड़ा सा लिखिए। जय